हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे, तो आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। आशा करूंगा कि आप इससे पहले की वीडियो आपने अवश्य देख ली होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास की ओर मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर पहले से लिख रखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि दो वस्तुओं का कुल लागत आपको दे रखी है 10,200 रुपये दे रखी है एवं उनकी बिक्री कीमत क्या है, बराबर है। उनके दोनों के विक्रय मूल्य क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। यदि दोनों में से एक को 12% और दूसरे को 18% की हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी जिसे 18% की हानि पर बेचा गया। तो क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है हमें कि दो वस्तुओं की लागत दे रखी है 10,200 रुपये दे रखी है और उनको उनकी बिक्री कीमत क्या दे रखी है, बराबर है दोनों की। ठीक है। अब देखिए आगे दे रखा है यदि दोनों में से एक को 12% की हानि पर बेचा जा रहा है और दूसरे को 18% की हानि पर बेचा जा रहा है तो उस वस्तु की लागत मूल्य बताना है जिसे 18% की हानि पर बेचा गया है। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं। देखिए अगर आप कोई वस्तु 100% होती है आप अपने आप में, तो देखिए 12% की अगर आप हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे आप, 88 रुपये में बेचेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 88 C1 आ जाए CP आ जाएगा। ठीक है। बराबर लगाएंगे। इसी टाइप से देखिए 18% की अगर हानि पर बेचेंगे तो आप कितने में बेचेंगे, 18% की हानि पर अगर आप बेचेंगे तो 82 रुपये में बेचेंगे। तो 82 ये क्या आ जाएगा आपका CP2 आ जाएगा। ठीक है। इसको CP1 मान लेते हैं, इसको CP2 मान लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग CP1 अपन CP2 निकालें तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 82 बटे कितना आ जाएगा आपका 88 हो जाएगा। अब देखिए 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये 41 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। अब 41 और 44 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 85 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 85 बन जाएगा। इस 85 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 10,200 रुपये दे रखा है। अब देखिए अगर हम लोग 17 से काटेंगे तो 17 पच्चे 85 आ जाएगा और 17 छक्का कितना आ जाएगा आपका 102 हो जाएगा। अब इसे अगर अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। ठीक है। पूछा गया कि 18% की हानि पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो लागत मूल्य उसका कितना दे रखा है, हमें 44 रुपये दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 आ जाएगा। 12 में से 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौको 48 आ जाएगा। फिर 12 चौको 48, 48 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा। तो पूछा गया था कि 18% की हानि पर वस्तु का लागत मूल्य बताना है जो 18% की हानि पर बेची गई थी। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 5280 रुपये हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए एक को 12% की हानि पर बेचा जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा। अब दूसरे को देखिए 18% की हानि पर बेचा जा रहा है तो ये कितना आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा। ये दोनों क्या दे रखी हैं, बराबर दे रखा है। SP1 अपन SP2 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा आपका। 2 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 44। दोनों को अगर हम लोग 41 और 44 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 85। इस 85 वैल्यू क्वेश्चन में दे देखिए कितना दे रखा है, लागत मूल्य दोनों का 10,200 रुपये है। 17 से काटेंगे 17 पच्चे 85 और 17 से काट लेंगे तो एक बराबर आपका 120 आ जाएगा। आपसे पूछा गया कि 18% की जो 18% की हानि पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो 18% की हानि पर बेची गई मूल्य का लागत मूल्य कितना था, 88 था। तो अगर हम लोग इससे काटा है तो ये कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो 44 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5280 रुपये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है दो बर्तन दे रखे हैं ए तथा बी में स्प्रिट और जल का मिश्रण दे रखा है। दो बर्तनों में, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, दो बर्तनों ए तथा बी में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात कितना दे रखा है। देखिए दे रखा है क्रमशः 2:1, क्रमशः 2:1 तथा 2:3 है। 2 कितना है, 3 दे रखा है। फिर आगे लिखा हुआ यदि दोनों मिश्रण को तीसरे बर्तन में मिलाने से प्राप्त मिश्रण
प्राप्त मिश्रण में पानी की मात्रा 1/2 हो, पानी की मात्रा 1/2 हो, तो दोनों मिश्रणों से ली गई मात्रा का अनुपात, ली गई मात्रा का अनुपात, ली गई मात्रा का अनुपात है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा कि दो बर्तन है ए और बी, इनमें स्प्रिट और पानी का अनुपात दे रखा है 2:1 और 2:3 दे रखा है। कह रहा है कि दोनों मिश्रणों को तीसरे बर्तन में मिलाने से जो नया मिश्रण प्राप्त होता है उसमें पानी की मात्रा कितना है, आधी है, 1/2 है। तो कह रहा है कि दोनों मिश्रणों से ली गई मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहले मिश्रण में अगर हम लोग देखिए पानी का अनुपात कितना दे रखा है, स्प्रिट और पानी का अनुपात देखिए कितना दे रखा है, स्प्रिट और पानी का अनुपात 2:1 दे रखा है। बाद में कितना हो रहा है आपका 2:3 दे रखा है। अब देखिए इसमें पानी कितना, देखिए पहले मिश्रण में कितना है, पानी 1 है और टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, तो इसे ऐसे रख लेंगे। फिर इसी टाइप से दूसरे बर्तन में देखेंगे तो पानी की मात्रा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, टोटल कितना आ जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जो तीसरा मिश्रण बनाया जा रहा है इसमें पानी की मात्रा कितना दे रखा है, 1/2, तो 1/2 को हम लोग कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। अब देखिए 2 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 नीचे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, नीचे 3 दे रखा है, नीचे 5 दे रखा है, तो 5, 3, 2 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो 30 में सब में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग 3 से काटेंगे 30 को तो 10 बार जाएगा, इसी टाइप से 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 2 से 30 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और 6 में से 3 का गुणा करेंगे तो ये 18 आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा आपका 15। अब देखिए 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसी टाइप से 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो अनुपात पूछा गया है तो अनुपात कितना आ जाएगा आपका, 3:5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा था, 2 बर्तन दे रखा था, उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात दे रखा था 2:1 और 2:3, और कह रहा है कि दोनों मिश्रणों को तीसरे बर्तन में मिलाने से प्राप्त मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो दोनों मिश्रणों में ली गई मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए पानी की मात्रा देखिए हम लोग अगर निकालना चाहें तो देखिए 2 स्प्रिट है और पानी कितना है, 1। तो अगर हम लोग पानी की क्वांटिटी निकालेंगे तो 1 पानी दे रखा है, टोटल कितना मिश्रण दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 1/, कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इसी टाइप से दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, तो 5 रखेंगे, 3/5। और पानी की मात्रा देखिए तीसरे बर्तन में कितना दे रखा है, 1/2, तो हम इसे क्या कहाँ का रखेंगे, बीच में रखेंगे। अब देखिए 2, 3 और 5 कैल्शियम कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे। 3 से अगर हम लोग 30 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 30 को तो 6 बार जाएगा, और 6 में से 3 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा आपका, और 2 से 30 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे तो 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें अनुपात बताना था, तो अनुपात कितना आ जाएगा आपका, 3:5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा। आशा करूंगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, यदि ए की आय सी की आय से 10% कम है, यदि ए की आय सी की आय से 10% कम है, फिर आगे दे रखा है कि तथा बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, तो बताना है बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। तो बी की आय ए की आय का
कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए की जो आय है सी की आय से 10% कम है और बी की जो आय दे रखी है सी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो देखिए पहले कैसे करेंगे हम लोग, बेसिक देखेंगे कैसे। देखिए ए की जो आय है सी की आय से कितना है, 10% कम है। सी की आय से 10% कम है ना, तो हम लोग देखिए सी को मान लेते हैं कि 100 है, सी की आय 100 है, तो ए की आय कितनी आ जाएगी, 10% कम कितनी आ जाएगी आपकी, 90 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 काटेंगे तो ए अनुपाते सी का मान आ जाएगा आपका 9:10 आ जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है कि बी की जो आय है सी की आय से 20% अधिक है। जो बी की आय दे रखी है सी की आय से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो सी की आय मान लेते हैं 100, तो बी की आय कितनी आ जाएगी आपकी, 120 आ जाएगी। अब देखिए 1 0 से 1 0 अगर हम लोग काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो देखिए ए रेशियो सी कितना दे रखा है हमें, देखिए ए रेशियो सी दे रखा है 9:10 दे रखा है। इसी टाइप से अगर हम लोग सी अनुपाते बी निकालेंगे, सी अनुपाते अगर हम लोग बी निकालना चाहें तो यह आ जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, 5 अनुपाते कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम लोग ए बी सी का मान निकालना चाहें तो देखिए ए का मान पहले आ जाएगा, फिर किसका मान आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, फिर लास्ट में किसका मान आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा आपका, 45। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसी टाइप से बी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। और सी का मान कितना हो जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। अब देखिए 5 से काटना चाहें तो 9 आ जाएगा आपका, ये 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की जो आय है ए की आय का कितना परसेंट है। तो बी की आय देखिए कहाँ दे रखा है, बी की आय देखिए 12 दे रखा है। और ए की आय ए की आय का कितने परसेंट है, ए की आय कितने दे रखी है, 9। और हम लोग मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे। 3 से अगर हम लोग काटना चाहें तो 3 चौको 12 और 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा ये आपका। तो ये हो जाएगा आपका 400 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3 आ जाएगा, एक बचेंगे 10 हो जाएंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो 133 से ही कितना आ जाएगा आपका, 1/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 133 से ही 1/3 हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा होता है कि जो ए की आय है सी की आय से 10% कम है, तो सी की आय को हम लोग मान लेते हैं 100, तो ए की आय कितनी आ जाएगी आपकी, 90 आ जाएगी। देखिए 1 0 से 1 0 अगर हम लोग काटेंगे तो ए का मान आ जाएगा 9 और सी का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी टाइप से आगे दे रखा था कि बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। तो सी की आय से 20% अधिक है किसकी, ए की, बी की आय। तो सी को हम लोग मान लेते हैं 100, तो ए का मान, बी का मान कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। अगर हम लोग देखिए पहले ए अनुपाते सी दे रखा है, फिर हम लोग निकालेंगे सी अनुपाते बी निकालेंगे। तो ए अनुपाते सी आ जाएगा आपका 9:10 आ जाएगा, और सी अनुपाते बी निकालेंगे तो 5:6 हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, फिर सी का मान आ जाएगा, और लास्ट में करेंगे तो किसका आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। तो ए का मान आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा, बी का मान 50 आ जाएगा, और सॉरी सी का मान 50 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 12। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की आय जो है ए की आय का कितने परसेंट है। तो ए की आय का कितने परसेंट, तो ए को हम लोग नीचे रखेंगे। तो देखिए ए का मान देखिए आगे कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 नीचे रखेंगे। बी की आय का कितने परसेंट है, तो बी की आय कितना है, 12 है, तो 12 रखेंगे। और 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो इसे 133 से ही 1/3 आ जाएगा। इसे आप इस टाइप से अगर करना चाहते हो तो इस टाइप से कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी होता है इसका। तो कैसे करते हैं, अगर हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ए का मान लेते हैं, देखिए ए बी और सी ऐसे इस टाइप से रख लेते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कि बी का जो मान है वो सी की आय से 20% अधिक है। तो सी को मान लेते हैं 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा, बी का मान 120 आ जाएगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि ए की जो आय है सी की आय से 10% कम है। तो सी को हमने 100 माना है, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ए की आय सी की आय से 10% कम है, और बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। तो सी की आय से बी का मान 20% अधिक है, हमने सी को मान लिया 100, तो बी का मान आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। और आगे लिखा हुआ था कि ए की जो आय है सी की आय से 10% कम है। तो सी का मान कितना हमने माना हुआ है, 90। तो ए का मान कितना, सी का मान हमने माना हुआ है कितना, 100। तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका, 10% कम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 0 0 0 काट लेंगे, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और सी का मान कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। तो ए का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे,
पूछा गया है कि ए की आय का कितना परसेंट है, तो ए की आय का हम लोग नीचे रखेंगे। बी की आय का कितने परसेंट है, बी को हम लोग ऊपर रखेंगे। बी का मान कितना दे रखा था 12, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे। ये 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अगर आपने पिछली क्लास में वीडियो देखे होगा परसेंटेज का, तो हमने देखी 4/3 की वैल्यू हमने बताए हुए है क्वेश्चन में कि 4/3 का मान कितना होता है आपका, 4/3 का मान आ जाता है 133 से ही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि बी की आय ए की आय का कितने परसेंट है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए की आय का ए का टी परसेंट है। किसकी आय, बी की आय। तो ए का मान कितना दे रखा था, देखिए 9 दे रखा था, 9 मल्टीप्लाई लगाएंगे टी अपान कितना करेंगे 100 करेंगे, बराबर बी का मान कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाता। अब इससे आप सॉल्व कर लीजिए, 3 से काट लीजिए तो 3 3 9 आ जाएगा, और 3 चौको 12 आ जाएगा। 4 में से 100 का गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और ये बटे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 400/3 आ जाएगा, तो आपका आंसर वही आ जाएगा 133 से ही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से, लिखा हुआ है एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है 8 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, इसकी गति कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, देखिए कि लिखा हुआ है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से, स्थिर क्या होता है विरामावस्था से चल रही है। जब भी कभी आपको विरामावस्था दे दिया जाए शब्द, या स्थिर दे दिया जाए, तो आप प्रारंभिक वेग का मान वहाँ पे कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो जब भी कभी आपको विरामावस्था दे रखा हो, विरामावस्था, तो u का मान कितना हो जाता है आपका, प्रारंभिक वेग का मान 0 हो जाता है। ठीक है, और स्थिर है तो विराम में, तो विराम का मान u का मान कितना आ जाएगा आपका, प्रारंभिक वेग u का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। करा कि आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण, तो त्वरण को हम लोग ए से लिखेंगे। ए का मान कितना दे रखा है, देखिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे दे रखा है कि 8 सेकंड के बाद टी का मान कितना दे रखा है, हमें 8 सेकंड दे रखा है। टी का मान कितना दे रखा है, 8 सेकंड दे रखा है। अब हमसे बताया गया कि इसकी गति ज्ञात कीजिए। तो गति मतलब यू का वी का मान अंतिम वेग हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग वी बराबर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि गति का प्रथम नियम समीकरण से वी माइनस कितना होता है, वी बराबर होता है यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, अब देखिए वी का मान हमें निकालना है, तो वी को ऐसे रखेंगे। यू का मान प्रारंभिक वेग का मान कितना है, 0 दे रखा है, और ए का मान हमें कितना दे रखा है, देखिए ए का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और टी का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अब देखिए 4 में से आप 8 का गुणा कर दीजिए, तो 8 चौको कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, और वेग का मात्रा क्या आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। लेकिन त्वरण का मात्रा क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रहता है, लेकिन वेग का मात्रा क्या आ जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी आपको विरामावस्था से दे दिया जाए या स्थिर स्थिति से दे दिया जाए, तो यू का मान आपका प्रारंभिक वेग का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन लिखा होता है एक वस्तु स्थिर स्थिति से, तो यू का मान आपका 0 आ जाएगा, आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण, तो त्वरण ए को लिखेंगे। ए का मान कितना दे रखा था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला जा रहा है कि 8 सेकंड, तो टी का मान कितना आ जाएगा आपका 8 सेकंड हो जाएगा। आपसे पूछा रहा है कि इसकी गति कितनी होगी, तो अंतिम वेग का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो एक गति का प्रथम समीकरण हमने पढ़ा हुआ है कि v बराबर होता है आपका u प्लस क्या होता है, at होता है। तो अंतिम वेग को हमें निकालना है। u का मान 0 दे रखा है, a का मान कितना दे रखा है, देखिए 4 दे रखा है, और t का मान कितना दे रखा है 8। 8 में से आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, और वेग का मात्रा क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को, एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए, 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि दे रखा है कि एक 84 मीटर लंबी रस्सी है हमारे पास, उसको 7:5 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ठीक है। अब देखिए इसका अनुपात कितना दे रखा है हमें, 7:5 दे रखा है। 7 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब देखिए एक टुकड़े की लंबाई आ जाएगी आपकी 7 और एक टुकड़े की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो अगर हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 12 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में 12 की वैल्यू कितना दे रखा है, टोटल रस्सी की लंबाई कितना दे रखा है आपको 84 मीटर दे रखा है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 12 से अगर हम लोग 84 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। आपको बताना है कि लंबे टुकड़े की लंबाई। तो देखिए लंबे वाले टुकड़े की लंबाई कितना दे रखा था 7 दे रखा था। तो 7 में से 7 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 49 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 49 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी तो देखिए एक बराबर 7 दे रखा था तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 पन्ना कितना आ जाता आपका 35 आ जाता। तो छोटे टुकड़े की लंबाई अगर पूछा जाएगा तो आप 35 मीटर बताएंगे। वहीं लंबे टुकड़े की आपकी बात, लंबे टुकड़े की लंबाई पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 49 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है हमें, दे रखा है ब्रैकेट लगा हुआ है और लिखा हुआ है √4/3 दे रखा है और फिर माइनस लगा हुआ है, फिर दे रखा है √3/4 दे रखा है और ये ब्रैकेट आपका बंद है। ठीक है। इसका मान हमें निकालना है। ठीक है। तो देखिए 4 में से 4 का गुणा करेंगे तो 4 को कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये माइनस का निशान लगाएंगे। 3 में से 3 का गुणा करेंगे तो √3 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालना चाहें तो 3 आ जाएगा और 4 में से 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। 4 में से 3 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका √12 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/√12 आ जाएगा। ठीक है। तो आशा करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इससे अगर आप और सॉल्व करना चाहे तो इसे लिख सकते थे आप। देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4×3 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल आपका 2 निकाला जाएगा बाहर तो यह आ जाएगा 1/2√3 आ जाएगा। तो आपको ये भी मिल सकता है आपको आंसर और आपको ये भी आंसर मिल सकता है। ठीक है। तो देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए √4 दे रखा है, 4 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। इसी टाइप से 3 3 का 9 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा और 4 में से 3 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका √12 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12। 12 को हम लोग लिख सकते थे 4×3 तो 4 का वर्गमूल आपका 2 आ जाएगा और √3 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका और एक ये आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपको आपके क्वेश्चन में आंसर दे रखा होगा आप उसी में टिक कर दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स वह छोटी संख्या 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 है जिसे 2,3,4 जिसे 2,3,4,5,6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है,
शेषफल 1 बचता है, लेकिन जब 7 से विभाजित किया जाता है, लेकिन जब 7 से विभाजित किया जाता है कोई शेष प्राप्त नहीं होता है, कोई शेष प्राप्त नहीं होता है। तो कह रहा है कि x के अंकों का योग क्या है, x के अंकों का योग क्या है, ठीक है, योग क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है x वह छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपका शेष 1 बचता है, लेकिन आप जब 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तो बताना है कि जो x संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग क्या होगा। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, संख्या निकालना होगा और उसके बाद में अंकों का योग बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 2, 3, 4 और 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 और 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 में से 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में हम लोग के मान लेते हैं और जो शेषफल 1 बच रहा है इसे हम लोग ऐड करेंगे। और देखिए 7 से भाग देने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम लोग 7 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए 7 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 60 से आगे ना जाए, तो 7 अट्ठे कितना आ जाएगा आपका 56 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 के, तो यह आ जाएगा आपका 4 के प्लस कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, बटे डिवाइड कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब के का मान आप 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, ऐसा मान रखिए आपका के का मान कि आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 7 से। अगर आप हम लोग 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, तो आपका नहीं कट पाएगा 7 से। 3 रखेंगे 4 3 12, 1 13 आ जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। 4 रखेंगे 4 चौको 16, ये भी नहीं हो पाएगा। 5 रखेंगे 4 पंचे 20, 1 21, तो के का मान कितना रखने पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 5, तो के का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो संख्या x का मान हमारा आ जाएगा 60 के आ जाएगा आपका, 60 के प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 60 के का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 60 में से 5 का गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 300 में से 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका संख्या आ जाएगी 301 आ जाएगी। लेकिन हमें संख्या नहीं बतानी है, हमें संख्या के अंकों का योग बताना है, ठीक है। तो अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 + 0 + 1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 3 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो अंकों का योग कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। वहीं आपसे संख्या पूछा जाता तो आप कितना बताते 301 बताते, ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जब भी कभी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो कि किसी संख्या को इतने से भाग देने पर आपको इतना प्राप्त होता है और इतने से भाग दिया जाए तो शेषफल कोई प्राप्त ना हो, तो आप संख्या कैसे निकालेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो देखिए 2 और 4 और 6 और 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है। और जो शेषफल बचता है उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए 7 से विभाजित करने पर कोई शेष प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम लोग नीचे कितना मान लेंगे 7 मान लेंगे। अब 7 का पहाड़ा पड़ेगा कि आपका 60 से आगे 60 से आगे ना जाए, तो 7 अट्ठे 56 आ जाएगा। जितनी बार पूरा पूरा कट जाएगा उसे हम लोग हटा देंगे। शेष अभी कितना बचा है आपका 7 अट्ठे 56, तो 4 के आ जाएगा, तो 4 के प्लस 1 आ जाएगा। अब के का मान एक ऐसा मान रखिए आपकी 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो के का मान अगर हम लोग 1 रखें तो 4 एकम 4, 1 5 आ जाएगा, तो फिर 7 से नहीं कट पाएगा। अगर हम लोग 5 रख दें 4 का मान, तो 5 चौको के का मान हम अगर लोग 5 रखेंगे तो देखिए 5 चौको 20 और 21 हो जाएगा, और 7 से पूरा पूरा क्या आ जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, यही वाली संख्या आ जाएगी आपकी 60 के प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 में से 60 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी आपकी 301। हमें बताना है कि संख्या के अंकों का योग क्या बताना है, ठीक है। तो देखिए 3 में से 0 जोड़ेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो संख्या के अंकों का योग कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि यदि प्लस का आपका मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है माइनस है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे रखा है माइनस दे रखा है,
और आपका डिवाइड का अर्थ दे रखा है प्लस है, डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। फिर लिखा हुआ है प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का अर्थ दे रखा है डिवाइड दे रखा है। और आपका माइनस का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। तो हमें इस इक्वेशन का मान बताना है। 125 दे रखा है, 125 माइनस लगा हुआ है 50 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है डिवाइड लगा हुआ है 10 लिखा हुआ है आपका। फिर आगे लिखा हुआ है प्लस का 20 लिखा हुआ है। और आगे प्लस मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है 4। तो इसका मान हमें बताना है। तो देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है माइनस है और डिवाइड का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ डिवाइड दे रखा है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का हमें मान बताना है। तो पहले हम लोग 125 को ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए माइनस आ गया, माइनस का अर्थ क्या था हमारा, मल्टीप्लाई था। तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और देखिए डिवाइड का अर्थ कितना दे रखा था प्लस, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और प्लस का अर्थ कितना दे रखा था, देखिए डिवाइड दे रखा था, तो हम लोग डिवाइड का सिंबल लगाएंगे 20 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई का अर्थ कितना दे रखा था माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बॉड मास, एक फार्मूला होता है बॉड मास का नियम। तो पहले हम लोग ब्रैकेट हल करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाग देंगे। देखिए ये भाग देना है हमें, तो यह आ जाएगा आपका 125 मल्टीप्लाई 50 ऐसे ही रखेंगे, प्लस कितना आ जाएगा 10। अब इसमें भाग देंगे 20 का, और ये माइनस का कितना आ जाएगा आपका 4। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5। आप 125 में से 50 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, 55 25 की 5 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 60 दो 62 आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 6250 में से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6246 आ जाएगा, ठीक है। और यह आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 6246 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक 3 अंकों की संख्या में, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक 3 अंकों की संख्या में, एक 3 अंकों की संख्या में, एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक, सैकड़े वाले स्थान का अंक, सैकड़े वाले स्थान का अंक, सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है। इकाई वाले स्थान के अंक, स्थान के अंक का 4 गुना है, 4 गुना है। और दहाई वाले स्थान का अंक, और दहाई वाले स्थान का अंक, और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है। इकाई वाले अंक का 3 गुना है, 3 गुना है। तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है, तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है, कौन सा अंक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक 3 अंकों की संख्या में जो सैकड़े वाले स्थान का अंक है दहाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है, और दहाई वाले स्थान का जो अंक है इकाई वाले अंक के स्थान का कितने गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा हमें बताना है। तो हम लोग एक संख्या मान लेते हैं, माना संख्या, तो संख्या हम लोग मान लेते हैं ABC। तो इकाई का अंक मान लेते हैं C है, दहाई का अंक B है, और सैकड़े का अंक कितना है A है। आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक, तो सैकड़े में देखिए कौन दे रखा है, A दे रखा है, ठीक है।
इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े में कितना आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, और इकाई में कौन सा आ जाएगा अंक सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े वाले स्थान का जो अंक है इकाई वाले स्थान के अंक का कितने गुना है, 4 गुना है। ये 4 गुना है तो हम लोग बराबर करने के लिए 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इसी टाइप से और लिखा हुआ है कि दहाई वाले स्थान का अंक, तो दहाई में कितना दे रखा है, देखिए बी दे रखा है। दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले, इकाई का अंक कितना दे रखा था, सी दे रखा था। तो दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का कितना गुना था, 3 गुना था। तो हम लोग 3 का गुना इधर कर लेते हैं। आप कह रहा है कि तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा, आप देखिए। और देखिए कुछ लिखा हुआ है क्या, अब लिखा हुआ था कि देखिए तीनों अंकों का योग 8 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए एक और थोड़ा सा हम लोग ऐड कर लेते हैं, तीनों अंकों का योग 8 है। तीनों अंकों का योग 8 है। तीनों अंकों का योग कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों अंकों का योग 8 दे रखा है। अब देखिए a का मान कितना दे रखा है, 4c दे रखा है, तो हम लोग 4c रखेंगे, प्लस b का मान कितना दे रखा है, 3c दे रखा है, और c का मान c ही दे रखा है। ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 4 3 7 1 कितना आ जाएगा आपका, 8c बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से c का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें बताना है दहाई वाले स्थान का अंक कौन सा होगा। तो दहाई में हमने कितना बना हुआ है, देखिए b, और b का मान कितना दे रखा है, 3c दे रखा है, तो b बराबर 3c। c का मान कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो दहाई वाले स्थान का अंक कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दहाई का अंक कौन सा आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा होता था, 3 अंकों की एक संख्या दे रखी थी, मान लिया 3 अंकों की संख्या ABC है, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे लिखा हुआ है कि सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का कितने गुना है, 4 गुना है। तो सैकड़े में क्या आ जाएगा आपका, A आ जाएगा, और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। ये कितना गुना था, 4 गुना था, ये 4 गुना था, लेकिन बराबर करने के लिए हम लोग 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। इसी टाइप से दहाई वाला अंक जो था इकाई वाले अंक का 3 गुना दे रखा था, तो 3 का गुणा हम लोग इसे इधर कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा था तीनों अंकों का योग कितना दे रखा था, 8 दे रखा था। अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो a का मान तो आ जाएगा आपका 4c आ जाएगा, b का मान 3c आ जाएगा, और c का मान c आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 8c आ जाएगा। 8c का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो c का मान निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब कह रहा है कि दहाई वाले स्थान का में कौन सा अंक होगा। तो दहाई का अंक कितना दे रखा था, b दे रखा था, तो b का मान कितना दे रखा था, 3c दे रखा है। तो 3 और c का मान हमने निकाला हुआ है, 1 आ जाएगा। 3 में से 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करूँगा कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी, और आप इससे पहले की वीडियो अवश्य देख लें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। आशा करूँगा कि आप हमारी जो क्लासें चल रही हैं उनका आनंद उठा रहे होंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।